बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 1 मेजरमेंट्स के तमाम कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये टोटल बेटा हमारे पास 12 क्वेश्चंस हैं और हमारी एक्सरसाइज में मौजूद हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, व्हाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव टू यूनिट्स ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस द किलोग्राम एंड मोल। आपको सवाल में कहा जा रहा है कि हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए दो एसआई बेस यूनिट्स हैं जिसको हम किलोग्राम और मोल के नाम से जानते हैं। इसकी रीजन आपने बतानी है। बेटा, जब हमने किसी भी चीज का मैस फाइंड आउट करना होता है तो बेटा हम उसे किलोग्राम में फाइंड आउट करते हैं, और जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं तो बेटा वो मोल में फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक शॉपर के अंदर शुगर मौजूद है, शुगर मतलब चीनी मौजूद है एक शॉपर के अंदर। अब अगर बेटा मैंने उसका होल मैस फाइंड आउट करना है तो बेटा वो मैं किलोग्राम में करूंगा। फर्ज करो वो 2 केजी आंसर आया मेरे पास, तो मैं कहूंगा ये पूरे शॉपर का जो मैस है ये 2 केजी है, मतलब 2 केजी हमारे पास इस सब्सटेंस का टोटल मैस है। लेकिन बेटा जब मैं ये पूछूंगा कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने मौजूद है, मतलब उस शॉपर के अंदर कितने चीनी के दाने मौजूद हैं, तो बेटा उसे हम केजी में मेजर नहीं कर सकते, उसके लिए हम यूज करेंगे मोल। तो बेटा इसका आंसर में हम लिखेंगे द किलोग्राम इज यूज फॉर द mass ऑफ substance while the mole is used to measure the amount of particles. These units help scientists express both the quantity and the number of entities in a substance. This dual system is essential in chemistry and physics for accurate analysis and calculation. Next question है बेटा हमारे पास, three students measured the length of rod with a scale on which minimum deviation is 1 millimeter and recorded as 0.4235 meter, 0.42 meter and 0.424 meter. Which record is correct and why? सवाल में कहा जा रहा है तीन स्टूडेंट हैं, वो एक रॉड की लेंथ मेजर करते हैं एक ऐसे स्केल से जिसका लीस्ट काउंट है बेटा हमारे पास 1 मिलीमीटर, और तीनों का आंसर आया बेटा, एक का आया 0.4235 मीटर, मतलब डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस है, यहाँ पर बेटा डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है और यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस है। आपने बताना है तीनों में से करेक्ट आंसर किसका होगा। लीस्ट काउंट पर फोकस करें तो बेटा वो है 1 मिलीमीटर, यानी 10⁻³ मीटर, मतलब इसका मैक्सिमम आंसर जो है वो आ सकता है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 डेसिमल प्लेसेस में किसका आंसर है। अगर हम सी पर गौर करें तो बेटा पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज हैं, तो हम कहेंगे करेक्ट आंसर जो है वो है 424 मीटर, क्योंकि द स्मॉलेस्ट डिवीजन इज 1 मिलीमीटर, सो द रीडिंग मस्ट मैच दिस प्रिसीजन। 0.424 करेक्टली शो द लेंथ ऑफ द नियरेस्ट मिलीमीटर विदाउट आवर स्टार्टिंग एक्यूरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, व्हाई इज द किलोग्राम नॉट द ग्राम द बेस यूनिट ऑफ मैस। सिंपल वर्ड में पूछा जा रहा है ग्राम जो है वो हमारे पास मैस का बेस यूनिट क्यों नहीं है, किलोग्राम को हमने क्यों कंसीडर किया। बेटा जो हमारे पास 1960 में सिस्टम इंटरनेशनल ने यूनिट डिस्क्राइब किए थे वो इस बेस पर नहीं किए थे जो सबसे छोटा यूनिट है उसको हम बेस यूनिट बना दें। उन्होंने वो यूनिट ऐसे यूनिट डिक्लेयर किए थे जो बेटा हमारे पास प्रैक्टिकल मेजरमेंट्स में यूज होते हैं, मतलब जो हमारी डेली लाइफ में ज्यादा यूज होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हम ज्यादातर अपनी डेली लाइफ में जो मेजरमेंट करते हैं वो ज्यादातर केजीज में करते हैं, ग्राम में बहुत कम करते हैं, जिसकी वजह से बेटा किलोग्राम को उन्होंने बेस यूनिट डिक्लेयर किया था। और ग्राम जो है बेटा हमारे पास इतना प्रैक्टिकल यूज नहीं होता, लेकिन ग्राम जो है बेटा हमारे पास एक ड्राइव यूनिट है। 1 किलोग्राम के अंदर बेटा 1000 ग्राम्स होते हैं, तो हम डिफाइन करेंगे इसे। The kilogram is defined as the SI base unit of mass because it is historically chosen by the international agreements and is more suitable for practical measurement scales. The gram is a derived unit. 1 kg is equal to 1000 gram. Using kilogram ensure uniformity across all scientific measurement globally. Next question है बेटा हमारे पास, consider the equation P is equal to Q multiply R. If R and Q both have same dimension of MLT, what are the dimension of P? What are the units of P in System International? If the dimension of Q are different from those of R, could we determine dimension of P? सवाल में पूछा जा रहा है बेटा अगर फर्ज कर लें कोई भी P है वो इक्वल है बेटा Q मल्टीप्लाई R के, और Q और R की डायमेंशन अगर MLT हो तो P की डायमेंशन क्या होगी। आपको Q और R की डायमेंशन दे दी गई है, P की डायमेंशन हमने फाइंड आउट करनी है। अगर Q और R की दोनों की डायमेंशन बेटा MLT है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम P की डायमेंशन निकालेंगे। जब ये मल्टीप्लाई होगी तो बेटा बन जाएगा M2 L2 T2, तो बेटा ये होगी हमारे पास P की डायमेंशन।
और यहीं से बेटा हम इसका इजीली एसआई यूनिट्स निकाल सकते हैं। मसलन m2 है, मैथ का जो यूनिट होता है बेटा वो केजी होता है, तो केजी का भी स्क्वायर आ जाएगा। लेंथ का यूनिट मीटर होता है, मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा। और बेटा टाइम का भी यूनिट होता है सेकंड, तो सेकंड का भी स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया बेटा जो पी की डायमेंशन निकली थी, उससे हमने उसके एसआई यूनिट्स बना लिए। नेक्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है, अगर बेटा डायमेंशन क्यू की और आर की मुख्तलिफ हो तो क्या पी की डायमेंशन हम डिटरमाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे बेटा हमने यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पी की डायमेंशन को निकाला है, इसी तरह बेटा अगर इनकी डायमेंशन मुख्तलिफ होगी तब भी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। If Q and R are both dimension MLT, then the dimension of P will be product of both। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसकी ये डायमेंशन निकाली और यहाँ से बेटा हमने इसका ये यूनिट बना लिया। If the dimensions of Q and R are different, we could still determine the dimension of P by multiplying their respective dimensional formulas. This is a basic rule of dimension analysis। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 1.5। इसके बेटा हमारे पास दो पार्ट हैं। कहता है क्या है इसमें, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ क्लॉक। आपने लीस्ट काउंट ऑफ क्लॉक फाइंड आउट करना है। एक में आपको कहा जा रहा है बेटा हमारे पास एक सुई जो है वो घंटों वाली है, एक मिनट वाली है और एक सेकंड्स वाली है। और दूसरे पार्ट में कहा जा रहा है सिर्फ हमारे पास ऑड्स बताने वाली और मिनट्स बताने वाली दो सुइयां हैं। तो पहले में बेटा हमारे पास डेफिनेटली अगर सेकंड्स वाली सुई मौजूद है तो बेटा हमारे पास जो क्लॉक का लीस्ट काउंट होगा वो 1 सेकंड होगा। तो हम कहेंगे the least count is 1 second, the seconds hands allow the measurement of seconds। इसमें बेटा हमारे पास जो मिनिमम हैंड है वो है मिनट्स हैंड का, तो बेटा हम कहेंगे यहाँ पर हम उसका लीस्ट काउंट होगा 1 मिनट। सिंस द स्मॉलेस्ट रीडेबल डिवीजन इज 1 मिनट, thus more hands give finite time measurements। तो बेटा इसकी मदद से हम सिर्फ 1 मिनट मिनिमम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा इस वजह से इसका लीस्ट काउंट जो है बेटा वो 1 मिनट होगा, क्योंकि बेटा यहाँ पर सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास सेकंड्स वाली सुई मौजूद नहीं है। तो मिनिमम रीडिंग जो होती है उसको हम लीस्ट काउंट कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपको कहा जा रहा है 1.6 के अंदर, हाउ कैन द डायमीटर ऑफ राउंड पेंसिल बी मेजर्ड यूजिंग द मीटर रूल विद द सेम एक्यूरेसी एज दैट ऑफ वर्नियर कैलिपर डिस्क्राइब। आपको कहा जा रहा है बेटा आपने एक पेंसिल का डायमीटर फाइंड आउट करना है सिंपल मीटर रूल की मदद से, और उसकी एक्यूरेसी जो है वर्नियर कैलिपर जैसी आनी चाहिए। अब बेटा इसका एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप एक धागा लेकर पहले पेंसिल का सरकमफेरेंस फाइंड आउट करें और फिर सरकमफेरेंस को डायमीटर के फार्मूले में यूज करके आप इजीली उसका डायमीटर निकाल सकते हैं। मसलन सबसे पहले आपने धागे की मदद से सरकमफेरेंस फाइंड आउट किया, फिर उस धागे को बेटा मीटर रूल की मदद से मेजर किया और उसको फार्मूले में वैल्यूज पुट करके उसको फाइंड आउट कर लिया। तो हम इसका आंसर देंगे, पेंसिल्स डायमीटर कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ मीटर रूल बाय मेजरिंग द सर्कमफेरेंस विद थ्रेड एंड अप्लाइंग द फार्मूला d is equal to c divided by pi। This indirect method can provide similar accuracy to vernier caliper, however it may involve more steps and slightly estimation error। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, हाउ वुड बी रीडिंग डिफर इफ द स्क्रू गॉज इज यूज इंस्टेड ऑफ वर्नियर कैलिपर टू मेजर द थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट। के रीडिंग जो है स्क्रू गॉज की वर्नियर कैलिपर से मुख्तलिफ हो सकती है अगर हम थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट को फाइंड करें, क्योंकि बेटा स्क्रू गॉज जो है वो हायर प्रेसिजन होता है, उसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर, जबकि वर्नियर का लीस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर। अगर बेटा हम मोर एक्यूरेट की बात करें तो हमारे पास वर्नियर कैलिपर जो है वो हमारे पास स्क्रू गॉज से ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट ज़्यादा है, ये हमें ज़्यादा अच्छी रीडिंग दे सकता है एज कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर। तो हम कहेंगे अ स्क्रू गॉज इज हायर प्रेसिजन, का लीस्ट काउंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर, therefore it would give a more accurate and sensitive reading। This reading might differ slightly due to the device sensitivity and handling errors। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, राइट द करेक्ट रीडिंग ऑफ द लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द फिगर इफ देयर इज एन एरर ऑफ 0.02 सेंटीमीटर वर्नियर कैलिपर। आपको मेन स्केल शो किया जा रहा है, यहाँ पर वो है बेटा मेन स्केल रीडिंग 2.6, मतलब यहाँ पर 2.6 और 2.7 के दरमियान में ये 0 है, तो हम रीडिंग कंसीडर करेंगे मेन स्केल की 2.6 सेंटीमीटर। और वर्नियर स्केल की अगर आप ये सारी लाइंस को देखें तो बेटा 9th लाइन जो है ये ऊपर वाली लाइन के साथ बिल्कुल अलाइन है, तो बेटा वर्नियर स्केल रीडिंग आ गई बेटा हमारे पास 9, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा लीस्ट काउंट के साथ, तो बेटा ये होगी टोटल हमारे पास 2.69 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास जो टोटल रीडिंग आई है वो आई है 2.69 सेंटीमीटर।
लेकिन सवाल में बताया गया है कि हमारे पास एरर भी मौजूद है 0.02 सेंटीमीटर का। तो बेटा करेक्ट रीडिंग आएगी, इसको जब एरर को इस मेन रीडिंग में से माइनस करेंगे तो बेटा आएगा 2.67 सेंटीमीटर, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, देयर आर 50 डिवीजन इन अ सर्कुलर स्केल ऑफ अ स्क्रू गेज। इफ द हेड ऑफ द स्क्रू gauge is 10 revolution, then the spindle advances of 5 millimeter. There is also zero error as the second division of the circular scale is observed when the thimble and the main scale are in contact. What is the thickness of glass slide measured by the described screw gauge shown in the figure? सारा given data पहले हम लिखेंगे। सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है 50 है, 10 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर एडवांसमेंट है, जीरो एरर जो है वो सेकंड डिवीजन कोइंसाइड है। मतलब मेन स्केल रीडिंग जो है बेटा 6.5 है। अगर यहाँ पे देखें 5 के बाद 6 और 6 के बाद बेटा आपको 0.5 की लाइन भी नजर आ रही है, तो बेटा 6.5 मिलीमीटर इसकी मेन स्केल रीडिंग होगी। सर्कुलर स्केल रीडिंग है बेटा 27 डिवीजन। यहाँ पर अगर आप गौर करें ये 25, 26 और 27 वाली लाइन बिल्कुल अलाइन है बेटा मेन लाइन के साथ, तो बेटा यहाँ पर 27 डिवीजन और सेकंड डिवीजन कोइंसाइड विद द जीरो, और ये बेटा हमारे पास जो जीरो एरर था वो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। सबसे पहले पिच फाइंड आउट करेंगे। पिच बेटा फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस मूव डिवाइडेड बाय रेवोल्यूशन। टोटल डिस्टेंस मूव है 5 मिलीमीटर, डिवाइड रेवोल्यूशन जो है वो 10 है, तो बेटा इसकी पिच आ गई हमारे पास 0.5 मिलीमीटर की। और लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है पिच डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन, तो बेटा ये होगा 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 50। तो लीस्ट काउंट आ गया बेटा इस स्क्रू गॉज का 0.01 मिलीमीटर। जीरो एरर निकालने के लिए लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ डिवीजन जो कि गिवन है, सेकंड डिवीजन थी तो लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जीरो एरर आएगा 0.02 मिलीमीटर। अब रीडिंग लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग क्या है बेटा 6.5 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल रीडिंग थी 27 और बेटा लीस्ट काउंट था 0.01। जब हम इसको मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6.77 मिलीमीटर। और अब जीरो एरर जो था बेटा इसको जब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा हमारे पास रह जाएगा 6.75 मिलीमीटर, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। 11th क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, अ स्टूडेंट यूजेस अ स्क्रू गॉज टू डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर एंड द स्टूडेंट फोल्ड द पेपर 3 टाइम्स एंड मेजर द टोटल थिकनेस ऑफ द फोल्डेड शीट। Assume that there is no zero error in the screw gauge. The reading of screw gauge is shown in the figure. Find the thickness of sheet. आपने बेटा थिकनेस ऑफ शीट फाइंड आउट करनी है और सवाल में बताया जा रहा है किसी किस्म का जीरो एरर मौजूद नहीं है और 3 टाइम्स बेटा उस पेपर को उसने फोल्ड किया। तो बेटा सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे, पेपर को फोल्ड किया बेटा 3 टाइम्स, तो बेटा टोटल बन गई लेयर्स 8 लेयर्स। स्क्रू गॉज रीडिंग जो है मेन स्केल जो है अगर आप गौर से देखें थोड़ा उल्टा करके यहाँ पे शो किया गया, 0.5 वाली लाइन ऊपर है, 1 वाली लाइन नीचे है, तो 0.1 वाली लाइन हमें नजर आ रही है, तो मेन स्केल रीडिंग होगी 1 मिलीमीटर। सर्कुलर स्केल रिवीजन है बेटा हमारे पास 26, ये 25 और 26 वाली लाइन बिल्कुल हमारे पास अलाइन है। तो बेटा हमारे पास लीस्ट काउंट निकालने के लिए हमारे पास 0.01 मिलीमीटर जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड होता है स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट, वो हमें दिया गया है। आपने बेटा मेन स्केल रीडिंग को प्लस करना है सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। मेन स्केल थी बेटा 1 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल थी बेटा हमारे पास 26 मल्टीप्लाई बाय 0.01 मिलीमीटर, लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करके जब इसमें ऐड करेंगे तो बेटा आंसर आएगा 1.26 मिलीमीटर। ये जो है बेटा हमारे पास टोटल 8 लेयर्स की थिकनेस है, जबकि हमने एक पेज की थिकनेस निकालनी है, एक लेयर की थिकनेस निकालनी है, तो बेटा हम इस थिकनेस को 8 पर डिवाइड करेंगे तो बेटा आंसर आएगा 0.1575 मिलीमीटर। और जब इसको राउंड ऑफ करेंगे अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो बेटा हमारे पास रह जाएगा 0.158 मिलीमीटर, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 1.10 जो हमारा क्वेश्चन रह गया था, पहले उसको करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, गिव वन एग्जांपल। बेटा ऐसी क्वांटिटी जिसकी बेटा डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करती उसको हम डायमेंशन लेस क्वांटिटीज का नाम देते हैं, क्योंकि बेटा इनका कोई यूनिट नहीं होता या फिर ये सिमिलर क्वांटिटीज को डिवाइड करते हैं जब हम तब क्वांटिटी बनती है, तो बेटा इसका यूनिट भी एग्जिस्ट नहीं करता और बेटा हमारे पास इनकी कोई डायमेंशन भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम आंसर करेंगे द डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज नो यूनिट and is expressed as a pure number. It is typically derived as the ratio of two quantities with the same dimensions. For example, angle theta is a dimensionless because it is defined as the ratio of arc length and the radius.
थीटा बेटा हमारे पास आर्क लेंथ हमारे पास एस होता है और रेडियस आर होता है, लेकिन एस का भी यूनिट लेंथ होता है, रेडियस का भी यूनिट लेंथ होता है, तो लेंथ लेंथ से कैंसिल हो जाएगी, तो बेटा थीटा का कोई यूनिट नहीं बनेगा और ना ही इसकी कोई डायमेंशन एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास 1.12, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ थ्री सिग्निफिकेंट फिगर एंड राइट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन 0.02055 4656.5। जब बेटा हम इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे और अप टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे तो बेटा ये रह जाएगा 2.06 10⁻⁻2 राउंड ऑफ कर गया, और थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में क्या, तो लास्ट डिजिट बेटा 5 था, वैसे बेटा हमने इसको 5 से 6 कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया, और ये रह गया बेटा हमारे पास 4.66 10⁻3 अप टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, इसका आंसर आएगा 4.66 10⁻3, और ये था बेटा इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये था बेटा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।